हेलो एवरीवन। आज हम मेरे माइक्रोग्रीन्स कल्टीवेशन की पहली बैच के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और उनसे क्या सीखा। सबसे पहली गलती, पॉटेड ट्रेस का इस्तेमाल करना। अब ऑनेस्टली बताऊं तो पॉटेड ट्रेस यूज़ करना एक अच्छा आइडिया नहीं है माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सीड्स जो है वो गलती से कहीं ज़्यादा गिर जाती हैं, कहीं कम गिर जाती हैं। उसके वजह से जो ग्रोथ होती है माइक्रोग्रीन्स की वो बहुत अनइवन होती है। ऐसे अनइवननेस की वजह से जो इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है वो है माइक्रोग्रीन्स का डेंस ना होना। माइक्रोग्रीन्स जब डेंस नहीं होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन जो उनकी होनी चाहिए एक नॉर्मल प्लांट में, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लाइक 3 इंच या 4 इंच के जब हो जाते हैं, तो अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करके रखते हैं तो वो अच्छे से खड़े रहते हैं। अगर वैसा नहीं होता है तो वो गिरने लग जाते हैं। हालांकि पॉटेड रेस का एक फ़ायदा ये है, किसी एक पर्टिकुलर पॉट में अगर फंगस लग जाए तो वो जल्दी जल्दी स्प्रेड नहीं होता। तो आप अगर उसको डेली चेक करते हैं दिन में एक बार भी, तो भी आपको वो दिख जाएगा कि उसमें फंगस लग गया है और आप उसको कम्प्लीटली हटा सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है पॉटेड ट्रेस का। तो ये था फर्स्ट लेसन। अब सेकंड चीज़ जो मैंने सीखा कि शुरुआत में मैंने वेट्स नहीं रखा था जब मैंने सीडिंग की उसके बाद। तो उसके वजह से ये हुआ कि रूट्स जो हैं वो हमारे मीडियम, जो कि पहले कोकोकॉयर था, कोकोपीट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसके ऊपर ही ग्रो होने लग गए। अब रूट्स जो है अगर कोकोकॉयर के ऊपर ही ग्रो होने लग जाएंगे तो जो स्ट्रेंथ उनको मिलनी चाहिए थी अगेन स्टैंड होने के लिए, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि रूट्स ही हैं जो उनके ऐसा पैर के जैसा काम करते हैं, जो कि जब कोकोकॉयर के अंदर वो होंगे तो उन्हें जो स्ट्रेंथ है वो मिलेगी स्टैंड होने के लिए। सेकेंडली, एक लैक ऑफ एयर फ्लो जो था, एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं ये सब ट्राई कर रहा था तो मैंने क्या किया कि जो पॉटेड ट्रेस को मैं यूज़ कर रहा था ग्रो करने के लिए, वैसे ही मेरे पास क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रेस थे, उससे ही मैं कवर कर देता था माइक्रोग्रीन्स को। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो पॉटेड ट्रेस के बीच के जो पार्ट है, जो कि हमने फर्स्ट वाले स्लाइड में देखा कि जो दो पॉट के बीच में जो सरफेस होता है, उन सरफेस के बीच में जितने भी माइक्रोग्रीन के स्टेम्स आ रहे थे वो सारे के सारे दब जा रहे थे। तो सेकंड जो मिस्टेक है वो ये है कि अगर हम लोग कवर करने के लिए कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसका सरफेस ऐसे अनइवन नहीं होना चाहिए। प्लेट जैसा भी अगर आप कोई यूज़ करेंगे जो कि एजेस से आपको डेप्थ दे, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। वेट्स यूज़ नहीं करने का जो नुकसान होता है कि रूट्स में एंकरिंग नहीं हो पाती है, तो हमारे माइक्रोग्रीन्स को स्टैंड होने में प्रॉब्लम होती है। ये था हमारा सेकेंड एंड थर्ड लर्निंग। अब आते हैं हमारे फोर्थ लर्निंग पे, जो कि वाटरिंग के बारे में है। अब जो मैंने स्प्रे बॉटल यूज़ की थी उसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर माइक्रोग्रीन के प्लांट पे अगर उसको मैं स्प्रे कर रहा था तो वो उसकी वजह से दब जा रहा था, उस वाटर के प्रेशर की वजह से। और अगर एक बार वो दब गए या फिर वो झुक गए, उसके बाद उनका खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइक्रोग्रीन के स्टेम्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो वापस खड़े हो जाएं अगर वो गलती से गिर भी जा रहे हैं तो। और इसके अलावा ऐसे स्प्रे का यूज़ करने का दूसरा प्रॉब्लम ये था कि एजेस में उन स्प्रे के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नहीं जा रहे थे। तो स्टार्टिंग में मुझे ये बात का पता नहीं चला कि एजेस में जैसे वाटरिंग होनी चाहिए जितनी, उतनी नहीं हो रही थी, तो उनको सफिशिएंट वाटर ही नहीं मिल रहा था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये बताया था कि एजेस के जितने भी माइक्रोग्रेन्स के मैंने सीड्स डाले थे उनमें बहुत कम में वो ग्रोथ आई थी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो अराउंड 60-70% जो एजेस पे जो थे उनमें ग्रोथ आई ही नहीं थी। अब इसके अलावा और एक इशू ये आ जाता है ऐसे स्प्रे के वजह से कि जो मॉइस्चर है वो सिर्फ सरफेस पे रह जाता है। इसके वजह से जो फंगस है या मोल्ड हम लोग जिसको कहते हैं, उसको ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोल्ड जो है वो हमेशा सरफेस से ही ग्रो होता है। और हमारा स्प्रे कोकोपीट के अंदर नहीं जा रहा था, वो सरफेस के ऊपर रह जा रहा था। तो एक तो प्लांट्स को प्रॉपर वाटरिंग नहीं मिल रही थी, और सेकंड उसके वजह से फंगस को ग्रो होने में प्रॉब्लम हो रहा था। अब अपने फर्स्ट बैच को रिकवर करने के लिए मैंने एक एक छोटी सी स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले मैंने एक स्पून का यूज़ करके जो भी पॉट में फंगस मुझे दिख रहे थे उन सबको मैंने निकाल दिया। फिर मैंने बॉटम वाटरिंग अप्रोच का मेथड यूज़ किया।
तो जो ट्रे मैं यूज़ कर रहा था माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करने के लिए, उनमें बॉटम में उनके होल होते हैं। तो मैंने एक बड़ा टब लिया, एक बड़े टब में मैंने पानी डाला एक सफिशिएंट लेवल तक, और फिर मैंने अपने ट्रे को उस टब में रख दिया। अब इससे क्या हो रहा था कि होल से जितने जो कोकोपीट है हमारे, उनको जितना पानी चाहिए था वो एब्जॉर्ब कर ले रहे थे, और ये उनके लिए बहुत सफिशिएंट हो रहा था। इनफैक्ट मुझे ये मेथड स्टार्टिंग से ही अगर मैं यूज़ करता तो हमारी माइक्रोग्रीन्स की ग्रोथ डबल बेटर हो सकती थी। और इसमें और एक एडिशनल फ़ायदा ये होता है कि सरफेस पे जो मॉइस्चर है वो उतना रिटेन नहीं होता, क्योंकि जो ड्राइनेस है वो सबसे पहले सरफेस से ही चालू होती है। तो इसमें होता ये है कि जो फंगस जो है उसको ग्रोथ होने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, और हमारे कोकोपीट में वाटर रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें पूरे में वाटर रिटेन होता है, जितना हमारा पॉट होगा उतना। तो हमारे माइक्रोग्रीन्स को कंटिन्यूस वाटर और मॉइस्चर का सप्लाई मिलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे 1-2 दिन के अंदर ही इसका प्रूफ मिल गया था सही टेक्निक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। उसके अलावा जो मैंने स्टैक मेथड यूज़ किया था इनिशियली, जिससे मुझे बस 1 या 2 कोई भी वेट मैं रख दूं तो सबके ऊपर वो प्रेशर आ जा रहा था, क्योंकि मैंने एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे रख दिया था। तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया था मैंने, जिससे एट द एंड जो हमारी ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी, जैसा कि हम लोग ने हार्वेस्ट वीडियो में भी देखा था। बॉटम वाटरिंग का जो मेथड था गेम चेंजर है। ऊपर से वाटर बस स्प्रे करते रहने के बजाय अगर आप उसको बॉटम से वाटरिंग करेंगे तो आपके मोल्ड के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेटर होगी। ये थे मेरे ओवरऑल लर्निंग्स जो मैंने अपने फर्स्ट बैच से सीखी हैं। मैं सारे लर्निंग्स को अपने सेकंड बैच में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूँगा, सही टेक्निक्स यूज़ करूँगा, and hopefully we'll see a better results. Thank you, stay tuned, and thanks for watching.